इस वक्त हमारे साथ डीपीओ खैबर वकार अहमद मौजूद है। आइन से बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। एक फ्रांसीसी खातून को मलबूस रखा गया था, तशद्दुद हुआ था, उनके बच्चों पर तशद्दुद होता था। हुआ क्या है? पुलिस ने कैसे उनको रेस्क्यू किया? असल वजह क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दो दिन पहले एक बच्चा कोई 19 साल का वो हमारे चौकी पे आया और उसने कंप्लेंट की कि वो फ्रेंच नेशनल है और उसकी माँ, उसकी बहन और उसके बाकी भाई जो हैं वो एक घर में जो है ना पुरतशद्दुद ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उस पर बड़ा जुल्म हो रहा है। खुदा के लिए हमें जो है रेस्क्यू करें। इस इत्तला पे पुलिस उनके घर गई है और वहाँ पे जाके वो वाकई वो फ्रेंच खातून थी, उनके पास वो पासपोर्ट, उनके बच्चों के साथ भी फ्रेंच पासपोर्ट था और वो वहाँ पे नेशनल थे। और उन्होंने पुलिस को वो दुआएं दी कि शुक्र है कि आप लोग आ गए और हमें रेस्क्यू किया, हम पे बड़ा जुल्म यहाँ पे हो रहा था। उनको लेके हम वेमेन पुलिस स्टेशन आ गए और उसके कंप्लेंट पे जो है उसके शौहर के ख़िलाफ़ जो उसका जो कंप्लेंट था उन दफ़ात के तहत FIR दर्ज की और फिर उसके शौहर को अरेस्ट भी किया गया। खातून ने फर्दर ये बताया कि वो 2004 में या 5 में वो ऑस्ट्रेलिया में थी और वहाँ पे इस पाकिस्तानी मर्द के साथ जो है उसके फिर शादी हो गई और फिर 2-3 साल ऑस्ट्रेलिया में रह के उसके बाद फिर ये UK चली गई और 2014 में ये फिर पाकिस्तान आई। पाकिस्तान आने से पहले इसके 3 बच्चे थे, फिर यहाँ पे 2 बच्चे और भी हो गए हैं जिसमें से एक माजूर बच्चा भी है। और तकरीबन 2014 से लेके आज तक जो है ये यहाँ पे एक कमरे में ये रिहाइश पजीर थे अपने बच्चों के साथ। जैसे कि आपने बताया कि इनकी 2004-05 में शादी हुई थी, फिर ये ऑस्ट्रेलिया से UK चले गए, वहाँ से फिर ये पाकिस्तान आए 2014 में। 2014 से लेकर अभी 2026 है, तकरीबन 12 साल हो गए। एक ही कमरे में गुजारे इन्होंने? बिल्कुल एक ही कमरे में गुजारे और बहुत गंदे पोजीशन में थे, जो कि 2 चारपाइयाँ थी तकरीबन 6 बंदों के लिए और इस तरह और कोई भी जो एक आम लाइफ होती है इंसान की वो सहूलियात भी इनको मैसर नहीं थी। सहूलियात से यानी नापैद थी सहूलियात, वहाँ पर शाहाना तर्ज ज़िंदगी और फिर यहाँ पर आके वो एक बंद कमरे में, एक कब्रनुमा कमरा जिसे आप कह सकते हैं। वजह क्या थी? क्यों वो इतनी मजबूर थी औरत कि उसने इस कैद खाने में ये 12 साल गुजारे? जब मैंने उस खातून से इंटरेक्शन किया बातों में तो एक इंतहाई शरीफ़ुन्नफ्स और जो है अपनी एक ही शौहर के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने वाली औरत थी, तो इस वजह से उसने कंप्लेंट भी नहीं की। लेकिन जब ये यहाँ पाकिस्तान पे आई तो उसको कंप्लेंट करने तरीका आता था और उसको इतना डराया धमकाया था जहनी तौर पर, नफसियाती तौर पर वो इतनी डरी हुई थी कि उसको पता नहीं था कि मैंने कंप्लेंट कहाँ पे करना है और न उसको बाहर जाने की इजाज़त थी। हमने जो वीडियो क्लिप देखा, जब पुलिस इंटर होती है वहाँ पे, तो उनकी खुशी का इंतहा नहीं थी उनकी खुशी की। वो अपना सामान जल्दी जल्दी पैक कर रहे थे। उस वक्त क्या मनाजिर थे? उस वक्त उनका क्या कहना था? यकीन करे रकत आमेज़ मनाजिर थे उनके। वो रो भी रही थी, सारे बच्चे भी, और खुश भी थे कि हमारे कोई रेस्क्यू के लिए लोग आ गए हैं। और वो सारे पुलिस से लिपट गए थे उस वक़्त खुशी से कि हमें यहाँ से निकालो, इस अज़ाब से, इस जहन्नम से हमें निकालो। इस औरत की उम्र कितनी है? मजमूई तौर पर बच्चे कितने हैं? कोई शादीशुदा है इनमें? इसकी उम्र तकरीबन 54 ईयर्स है और इसकी जो बड़ी बेटी है वो तकरीबन 20 साल की है। फिर उस बेटी की भी शादी हुई है और वो बेवा भी हो चुकी है और उस बेटी की भी जो है 2 बेटियां हैं फर्दर, बाकी 4 इसके बेटे हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि पख्तून कौम जो है वो इंतहाई गैरतमंद कौम है, फिर तो ये खातून भी बड़ी गैरतमंद थी कि जिसने 54 साल की उम्र में इस कैद खाने में एक ही कमरे में इसी बंदे के साथ वक्त गुजारा। जी बिल्कुल, वो एक आइडियल खातून थी जो कि हाउस वाइफ जिसे कहते हैं। उसने शौहर की सख्तियाँ भी बर्दाश्त की, मारपीट भी बर्दाश्त की और एक ही कमरे में 12 साल गुजारना एक ऐसे खातून के लिए जो कि फ्रांस में पैदा हुई, ऑस्ट्रेलिया में वो रही है, वो UK में रही है और फिर आके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट खैबर में बाड़ा में एक ही कमरे के घर में रह रही थी। अब पुलिस ने जब इन्हें बाजियाब कराया, क्या आगे फर्दर क्या होगा? FIR तो हो गई, अब कौन इसे परसू करेगा? और जो लोग बाजियाब हुए हैं, बाहिफाजत निकाले गए हैं, उनका क्या स्टेटस होगा? अच्छा, इसके लिए जो है हमने सरकारी तौर पे फ्रेंच एम्बेसी से रब्ता किया है और वो इनके डिपोर्टेशन या अपने मुल्क वापस जाने के लिए वो सारे इकदाम करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और इतनी देर तक उसको ताने में रखना जो है वो अच्छा नहीं था। तो हमने फिर उनको अदालत में पेश किया और उन्होंने अदालत ने वेमेन क्राइसिस सेंटर जो दारुल अमान है वहाँ पे भेज दिया।
सर आप समझते नहीं है कि जो फॉरनर है, आप डिस्ट्रिक्ट खैबर ले लें या पेशावर जहाँ भी ले लें, उनके लिए एक डेस्क बना हुआ है जहाँ पर उनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन होती है। तो इतना अरसा किसी को पता नहीं था कि यहाँ पे फॉरनर रह रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ पुलिस लाइल्म रही इस तमाम मामला से? एक्चुअली ये चूँकि विज़िट पे नहीं थे, फैमिली विज़िट पे 2014 में वो आए हैं, और 2014 में उस वक़्त ये इतना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रखा गया, ना इन्होंने किसी को बताया था, ना इनको बताने की या उधर जाने की इजाज़त दी। फ्रांसीसी खातून है, वो इधर रह रही थी अपने बच्चों के साथ। उन्होंने क्या बताया कि शोहर उनको किस तरह तशद्दुद करता था, कब से तशद्दुद करता था? डे वन से, बल्कि इन्होंने तो ये भी बताया कि यूके में एक बार इसको मारा है और इसका हाथ भी टूट गया था। और ये चूँकि यूरोपियन है, इसको सारे ह्यूमन राइट्स का और ये उनका भी पता है, लेकिन उसने वहाँ पे यूके पुलिस को भी कंप्लेंट नहीं की। चलो, बहुत शुक्रिया। थैंक